ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, जिनको ये लगता है कि वो दुर्भाग्यशाली हैं, उनका नसीब खराब है, उनका भाग खराब है, उनके भाग में कुछ नहीं लिखा, तो आज उन्हीं के लिए ये वीडियो है। उनके जन्म कुंडली ठीक नहीं है, उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके पास ना रूप है, ना गुण है, ना भाग्य है, ना वो कुछ त्याग कर सकते हैं। अब त्याग कहाँ से करेंगे जब प्राप्त ही नहीं किया है, तो त्याग कहाँ से करेंगे? क्योंकि मनुष्य को देखो, चार चीज़ें महान बनाती हैं। या तो उसके पास रूप होना चाहिए, रूप, गुण, त्याग और दया। तो इनमें से कुछ भी नहीं है। सारे ग्रह उसके प्रतिकूल चल रहे हैं। जन्म स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ना उसके पास एजुकेशन है, ना उसके पास कोई कला है। तो ये तो समझ लीजिए उसका प्रारब्ध जो है, यानी कि उसके जो पूर्व जो कर्म हैं पूर्व जन्मों के, वो बहुत घटिया रहे हैं। इसी वजह से उसकी ये स्थिति है। लेकिन अब जिंदगी भर ये बैठ के रोना थोड़ी है। उसको पन्ना पलटना है, दूसरा पन्ना पलटेगा तो सपाट मिलेगा। यहाँ पे उसको एक नया जीवन लिखना है, उसको पुनर्जन्म लिखना है, एक नई योजना के साथ, एक नई प्लानिंग के साथ। अपने इस पुरारब्ध को भी काटना है और एक नए जीवन की शुरुआत करनी है। जीते जी पुनर्जन्म उसको पाना है। तो उसके लिए ऐसा वो क्या करे जिससे कि सारे ग्रह उसके प्रतिकूल हो जाएं, सारी जो उसके दोष हैं वो समाप्त हो जाएं। जो देव दोष है, पितृ दोष है, और जो प्राकृतिक उसको नुकसान दे रही है, कुदरत उससे नाराज है, वो उसके फेवर में हो जाए। जो नवग्रह उसको प्रतिकूल परिस्थितियों में डाल रहे हैं, उसको संघर्ष में डाल रहे हैं, वो भी उसके अनुकूल हो जाएं। तो ऐसा वह क्या करे? तो ये उन्हीं के लिए है जो बिल्कुल जीरो से दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, जिनका नसीब बिल्कुल शून्य है। तो उनके लिए सबसे खास बात यह है कि उनके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं आज कुछ छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जिससे उनका जो प्रारब्ध है वो तो ख़त्म हो जाएगा और एक नए जीवन की उनकी शुरुआत हो जाएगी। तो उनको क्या करना है? देखो, मनुष्य के जो शत्रु हैं, आंतरिक शत्रु, बाह्य शत्रु तो बहुत होते हैं, इंसान से मनुष्य की होती है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार परिवार, कोई भी हो सकता है जो आपसे नफरत करता है, जलन करता है, द्वेष रखता है। जमीन जायदाद का झगड़ा है या कोई पारिवारिक शत्रुता है, वो हो सकती है। लेकिन आंतरिक शत्रु तो इसमें होता है काम, क्रोध, नींद, नशा, नारी और आलस्य, मद और लोभ। ये मनुष्य को कमजोर करते हैं। अब इसमें वर्ड आया नारी। अब कौन सी नारी? जो उसकी स्वयं की नारी नहीं है, पतिव्रता नारी नहीं है, वो मनुष्य को कमजोर करती है। इसलिए पराई स्त्री इसको कह सकते हैं। पराई स्त्री से आप दूरी बनाएं। आपको देखो, काम, क्रोध, मद, लोभ, नींद, नशा, नारी, इनसे दूरी बनानी है। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इनका आप त्याग कर दें। अब इनका त्याग करना भी सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास त्याग वो करता है जिसके पास होते हैं। अब जिसके पास है नहीं, जिसके पास, वो क्या त्याग करेगा? अब कोई दान करना चाहता है तो उसके पास होना चाहिए ना, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जमीन जायदाद, तभी तो उसका दान करेगा। नहीं है तो कहां से करेगा? तो स्त्री का त्याग करने के लिए स्त्री होनी तो चाहिए उसके पास। तो आपको क्या करना है? एक तो देखो, कोई बैठे नहीं रहना है। जो भी आप काम कर सकते हो, देखो मजबूरी में जो भी करना पड़े वो करना चाहिए, चाहे आपसे कुल परंपरा से नीचा काम हो। कुछ समय के लिए मजदूर भी बनना पड़ता है मालिक बनने के लिए। मजदूर बने नहीं रहना है, लेकिन अगर जो भी मिले, अब शुरुआत तो करनी ही पड़ती है। तो वहाँ से जहाँ से हो वहीं से शुरुआत कर दो। और क्या करो, जितना कमाते हो उसका दक्षांश निकाल दो। यानी कि 100 रुपया कमाते हो तो 10 रुपये के क्या करना है, जैसे गौ माता के लिए या किसी गरीब के लिए
जैसे कोई रोगी है उसको दवा दिला दो, कोई निर्वस्त्र है उसको कपड़े दिला दो, कोई साधु है, संत महात्मा है, कोई भिखारी है उसकी सहायता कर दो, हेल्प कर दो। जानवरों को दाना डाल दो, पक्षियों को दाना डाल दो, चींटियों को दाना डाल दो, बंदरों को फल फ्रूट खिला दो, केले वेले खिला दो, कहीं भंडारे में थोड़ा दान कर दो, दक्षांश दान करना शुरू कर दो। और कभी भी देखो थोड़ा थोड़ा मंदिर जाना शुरू कर दो, भगवान की भक्ति शुरू कर दो। अब 24 घंटे आपको भजन नहीं करना, कीर्तन नहीं करना, क्योंकि आप क्या हैं, आप कोई पुजारी थोड़ी हैं कि आप लगे ही रहेंगे, ना आप साधक हैं ना पुजारी हैं। तो आपको जितना आप कर सकते हैं 10 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक भगवान की पूजा भक्ति करो, और भगवान का आशीर्वाद लेकर के सुबह जब निकलो, अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके निकलो, और शाम को आके उनका धन्यवाद करो। इस तरह से दिनचर्या ढाल लो, और 3 बजे उठना शुरू कर दो। अपने शरीर पे अपने काम करना शुरू कर दो, अपने खान पान को ठीक करना शुरू करो, अपने रहन सहन को, अपनी दिनचर्या को ठीक करो, और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जितना हो सके उनका आशीर्वाद लेते रहो, उनका सम्मान करो, उनकी सेवा करो। और साल में एक बार अपने वजन के बराबर अनाज का दान करो। किसी को देखो परेशान मत करो, किसी का भी आप सम्मान चाहे भले ही करो चाहे मत करो, लेकिन अनादर मत करना। और जैसे किसी को सेवा कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो जाति नहीं देखना, धर्म नहीं देखना। जैसे किसी को भूखा है उसको रोटी दीजिए, उसको जाति धर्म मत पूछिए। कोई प्यासा है तो उसको पानी पिला दीजिए, आपसे मांग रहा है तो आप पिला दीजिए। रिश्तेदारी करते हैं तब देखते हैं जाति धर्म, सेवा करने के लिए जाति धर्म नहीं देखते। अब दामाद ढूंढने जा रहे हो तो बिरादरी भी देखोगे, या बहू ढूंढने जा रहे हो तो बिरादरी की लेके आओगे। लेकिन किसी की मदद कर रहे हो, किसी का बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हो, तो उससे थोड़ा जाति धर्म पूछोगे, पहले उसको तो हॉस्पिटल पहुंचाओ। तो जब तक झूठ नहीं बोलना तब तक आपकी गर्दन उतरने वाली ना हो। सत्य का आचरण करो, धर्म का आचरण करो। किसी को बेवजह सताना नहीं, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना, अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं करना, किसी का अनादर नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं रखना, शत्रुता नहीं रखना। भले ही आपसे लाख शत्रु हो, लाखों लोग आपसे शत्रुता रखते हो, अपनों से सावधान रहना हमेशा। जो देखो धोखे और मौके जो होते हैं वो लिपटे हुए होते हैं, तो इनकी पहचान आपको करनी होती है। दुश्मन जो होता है वो अपने भी हो सकते हैं, द्वेष भावना वो भी रख सकते हैं, इसलिए इनसे हमेशा सावधान रहो, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अड़ोसी पड़ोसियों से। लेकिन इनसे कोई शत्रुता नहीं रखनी है, हमेशा सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, और अपने काम पे लगे रहना है। क्योंकि आपको कहाँ जाना है, फर्श से अर्श तक जाना है। आप कहाँ हैं, निचले स्तर पे हैं, ऊंचे स्तर पे जाना है, मंजिल पे जाना है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। अब जो पहले से ही मंजिल पे है वो तो और अधिक मंजिल पे जाएगा, हो सकता है नीचे भी उतर जाए, लेकिन आप तो पहले ही स्टेप पे है ना, पहले ही स्टेप पे है, पहले ही सीढ़ी पे है, तो आप नीचे कहाँ जाएंगे, आपको तो ऊपर ही बढ़ना है। अब एक साथ नहीं चल सकते, जितनी आपकी देखो देश काल परिस्थिति हर की अलग अलग होती है, तो जैसी भी आपकी परिस्थिति है उसके अनुसार। लेकिन अगर एक एक सीढ़ी भी आप रोज बढ़ेंगे तो साल के अंत में आप 365 सीढ़ियां पार कर जाएंगे। और इस तरह आप अपनी ज़िंदगी में आखिर तक, आपको ज़िंदगी अगर खुदा न खास्ता आपको समय मिल गया 15 से 20 वर्ष, तो फिर उसके बाद आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। सफलता स्वयं आपका वर्ण करेगी। फिर जो आपके प्रतिकूल परिस्थितियां थी, जो कुदरत आपके रास्ते में रोड़ा बनी हुई थी, जो नवग्रह थे, जो देव दोस्त थे,
जो देवी देवताओं की जो कृपा थी आपसे दूर हो रही थी, वो सब आपके फेवर में आ जाएगी। फिर वो सब आपके सहायक बन जाएंगे। शुरू में क्या होता है कि जब आप निकलते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, तो प्रकृति आपको के रास्ते में रोड़ा बनती है, वो तैयार करती है कि आप उसके लायक हैं भी नहीं। भाई देखो, जैसे सोचते हैं वैसे हो जाते हैं, जो मान लेते हैं वो सत्य होता है। अगर पत्थर में भी आप भगवान मान लेंगे तो हो सकता है आप उसी में दर्शन कर पाएँ भगवान के, क्योंकि तो भगवान तो कण कण में है ना। इसीलिए अच्छे कर्म करो हमेशा, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, ये कर्म से चलता है। याद रखो कि कर्म बिगड़ ना जाए, क्योंकि अगर आपने देखो साधना भी करी, भक्ति भी करी, धर्म का आचरण भी अच्छा कर रहे हो, दान पुण्य भी कर रहे हो, मीठा भी बोल रहे हो, किसी से कोई द्वेष नहीं है, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर बुरे कर्म कर रहे हो, जैसे आपने अच्छा खासा धन कमा लिया और वेश्यावृत्ति में उड़ा रहे हो, जुए में, सट्टे में उड़ा रहे हो, या बेवजह किसी को परेशान करने में उड़ा रहे हो, किसी से थोड़ा सा झगड़ा हो गया, उसकी सुपारी दे दी, उसको मार दिया, तो प्रकृति आपका सब कुछ छीन लेगी। क्योंकि आप देखो, यहाँ बच सकते हो, यहाँ के जज को खरीद सकते हो, वकील को, या किसी को भी कन्वेंस कर सकते हो, लेकिन उस परमात्मा के घर में वो जज बिकाऊ नहीं है, परमात्मा बिकाऊ नहीं है, क्योंकि उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसलिए अपने कर्म बिगड़ने मत देना, क्योंकि अगर कर्म बिगड़ गए तो चाहे देखो आप कितने ही बड़े भक्त क्यों ना हो। आप रावण को देख सकते हैं, भगवान महादेव को, जिसने अपने शीश तक काट करके चढ़ा दिए थे, उसने गलती कर दी, सीता का अपहरण कर लिया, पराई नारी का अपहरण, और एकमात्र दोष, उसी से उसका सर्वनाश हो गया। और महादेव भी उसके साथ नहीं आए, क्योंकि परमात्मा आपके कुकर्मों में साथ नहीं देगा। अपने लिए कुछ अच्छा मांगिए, पूरा का पूरा साम्राज्य मांगिए, वो दे देगा। सोना चांदी मांगिए, रुपया पैसा मांगिए, स्वास्थ्य मांगिए, अपने लिए जो भी मांगेंगे वो सब मिलेगा। इसलिए बैठे मत रहो कि अच्छे दिन आएंगे, जहां से हो वहीं से शुरुआत करो। अच्छे दिन आते नहीं हैं, अच्छे दिन लेके आना पड़ता है। समय थोड़ी बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा होता है। आपका नसीब खराब नहीं है, आपके कर्म खराब हैं, आपका समय खराब है, और वो आपके लिए ही खराब है, क्योंकि इसी समय पे आपके जैसा व्यक्ति संसद में बैठा हुआ है, आप सड़क पे डोल रहे हैं, घूम रहे हैं। उसको कौन सा अलग समय मिला है? उसके लिए भी 24 घंटा है। वो कहाँ आसमान से पढ़ लिख के आएगा क्या? वो भी यहीं से शिक्षा ली है उसने। वो ही आपके जैसे 9 महीने में पैदा हुआ है, नंगा ही पैदा हुआ था, आपके जैसे ही गोडलिया चल चल के बड़ा हुआ है। तो उसमें और आप में भिन्नता क्या है? हो सकता है वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ हो, अरबपति खानदान में पैदा हुआ हो, आप झोंपड़ी में पैदा हो गए, कोई बात नहीं, वहां से शुरुआत कर दो, किसने रोका है आपको? हमारे विवेकानंद जी कहते हैं, महान संत, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य मिल ना जाए। बाकी देखो साथियों, आपका जीवन है, लेकिन ये मनुष्य जीवन है, अच्छा अवसर है। और देखो, कलयुग में बहुत अच्छा अवसर है। आज हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग में आपकी जाति धर्म ज़्यादा मायने रखता था, आप पढ़ लिख नहीं सकते थे, आपको अपनी जाति के मुताबिक काम करना होता था। आज आप इन बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं। कलयुग में परमात्मा की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज लाखों वर्षों तक आपको साधना की आवश्यकता नहीं है। आज आपने 15 से 20 साल भी अगर किसी एक काम को दे दिया, तो वो काम आपकी ज़िंदगी बना देगा, आपकी आने वाली 3-3 पीढ़ियों तक की आपकी ज़िंदगी बना देगा। तो साथियों, जहाँ हो वहीं से शुरुआत कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।